करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वकूनु मअस सादिक़ीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह का करोड़ मरतबा शुक्र है कि जिस रब ने हमको अशरफुल मखलूक़ात बनाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का उम्मती बनाया, और खालिक कायनात का करोड़ मरतबा शुक्र है कि जिस रब ने हमको इस बेहयाई के दौर में कामल हस्तियों की निस्बत अता फरमाई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमान हदीस पाक हुजूर ने फरमाया कि मेरी उम्मत पर एक ऐसा वक्त आएगा कि लोग उलमा और फुक़हा से भागेंगे। उस वक़्त अल्लाह उनको 3 किस्म की बलाओं में गिरफ्तार फरमा लेगा। नंबर 1, रोज़ी से बरकत उठ जाएगी। नंबर 2, जालिम हाकिम मुसल्लत कर दिया जाएगा। और नंबर 3, दुनिया से बेईमान होकर बंदा चला जाएगा। आज मुझे वो खादिम साहब अमीरुल मुजाहिदीन साहब की बातें याद आ रही हैं, उनकी मोहब्बतें, उनकी शफ़क़तें याद आ रही हैं कि हमारा खानकाह के साथ ताल्लुक़ ज़रूर है, लेकिन कुछ दूसरी कंपनी के लोग दिलों में बसे हुए थे, ज़हनों में उतरे हुए थे। तो जब भी मेरे सामने कोई हजरत की तकरीर लगाता तो मैं उसको मना कर देता था। मैंने ये बाबा जी से बात की ऐसे ही फेस टू फेस। मैंने कहा कि जब भी कोई बात आपकी करता था, कोई कहता था सरकार ये थोड़ी देर के लिए बात सुने तो सही, तो मैंने कहना कि इस बाबा जी को साइड पे कर। बाबा जी बड़े मुस्कुराए इस बात पे। तो आपने फरमाया कि तुम क्या समझते थे, क्या कहते थे कि बाबा गालां कट दें? मैंने कहा डेफिनेटली, मैं आपकी तकरीर को सुनने के लिए तैयार भी नहीं था। तो फिर एकदम ये इतनी मोहब्बत कैसे? सरकार खानकाह से सड़क पर हमारा तकरीबन आधा किलोमीटर बनता होगा, लेकिन मुझे नहीं समझ आई कि वो मोहब्बत कैसे बन गई। मैंने कहा एक मरतबा एक खादिम ने तकरीर सुन रहा था, तो जो एक लफ्ज उसके मैंने तकरीर में से एक लफ्ज जो मैंने सुन लिया, तो वो लफ्ज क्या था कि हुजूर से मोहब्बत अन्ने वा करनी है। मैंने कहा यार ये तुम तकरीर किसकी सुन रहे हो? मैंने तकरीरें तो बड़ी सुनी है, बड़े उलमा मैंने देखे हैं, ये कौन सा मौलवी है? उसने मुझे कहा कि सरकार अगर मैंने आपको ये दिखा दिया तो आपने फिर तकरीर भी नहीं सुननी। मैंने कहा नहीं, ये बात उसने दिल से की है। जैसे ही मैंने वो तकरीर उसने मुझे दिखाई तो मैंने सरकार, उसके बाद मेरी आंखों से आंसू निकले और आप दिल से दिल में बैठ गए और दूसरी कंपनी वाले लोग दिलों से निकल गए। मैंने वो हजरत मुबारक साहब अलैहिर्रहमा, हमारे जो दादा मुर्शिद हैं, उनका मैंने नक्शा आपके सामने खींचा। मैंने कहा लोग बाड़ा में खैबर एजेंसी में मुबारक साहब को पंजाब से जाके उन्होंने दावत दी थी। उन्होंने कहा था कि पीर साहब सुन्नी कॉन्फ्रेंस के लिए मुल्तान में हम आपको दावत देते हैं, हुजूर की नामूस के लिए आपको दावत देते हैं। तो मुबारक साहब का जज्बा बताऊं क्या था? आपको हुजूर के साथ कितना इश्क था। मैंने कहा हुजूर काश कि आपकी मुबारक साहब के साथ मुलाकात हो जाती। ये तो आपने मियां साहब सरकार से मुलाकात की और फैजाबाद में आपने देखा जम्मे गफीर, हुजूर के आशिकों का भी देखा, और हुजूर के आशिकों के साथ ये प्रोमिनेंट लोग जब आपको नजर आते हैं सफेद अमामों वाले, ये मुबारक साहब की निगाह से तराशे हुए हीरे भी आपने वहां पे देखे। तो मैंने कहा ये सरकार कभी मुबारक साहब से आपसे मुलाकात होती। मैंने वो मंजर बताया सुन्नी कॉन्फ्रेंस के वक्त, आपको जब दावत दी जा रही थी, आपने बताऊं क्या फरमाया? मैंने कहा हुजूर आपने फरमाया कि मेरा हर वो मुरीद जो अपने नाम के साथ सैफी लिखाता है,
वो हुजूर की नामूस के लिए उस कॉन्फ्रेंस में शामिल होगा। और किसी ने कहा कि सरकार बड़ी बड़ी मजबूरी हो जाती है। आपने कितना खूबसूरत जुमला फरमाया। आपने फरमाया अगर उस दिन उस वक्त उसके वालिद का भी जनाजा आया, वो अपने वालिद के जनाजे को छोड़े और नामूस रिसालत के लिए मुल्तान में हाजिर हो जाए। मैंने कहा जो वो भी वक्त था सरकार, आज आपके साथ मोहब्बत बनी, ये दिल से सरकार मोहब्बत होती है। कैंपेन करते हुए हमने वो मंजर भी देखा है। दो कैटेगरी के मैंने लोग देखे हैं, एक लोग टिकट से मोहब्बत करते हैं और एक लोग अमीरुल मुजाहिदीन से मोहब्बत करते हैं। मैंने कैंपेन के दौरान पता नहीं कैसे जज्बा आया, ये कैसे मोहब्बत बनी, कैसे वो गलियों से हमने सफर किया, गलियों से हम गुजरे, कैसी कैसी गलियों से गुजरे। कोई अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ जो हजरत थे, मुझे कैंपेन के दौरान हम दोनों निकले, वो भी मैंने किबला पीर अफजाल शाह साहब के हल्के की कैंपेन की। तो मैं जब निकल रहा था लोगों को कह रहा था कि हुजूर के नाम की पर्ची डालोगे, वो मुझे आगे से अहमक लोग, नादान ना समझ लोग जो ये लफ्ज बोलते थे, गलियां बन जाएंगी, गटर बन जाएंगे। मैं कहता था तुम्हें काश कि तुम्हें दीन की समझ होती। इसीलिए हुजूर का हजरत अमीरुल मुजाहिदीन साहब का ये भी जज्बा था कि औलाद के अंदर दीन की तालीम जरूर होनी चाहिए। आज लोग ट्रैक से कभी ना हिलते। तो वो मंजर मैंने देखा, लोगों को जब दावत दी तो हजरत साहब मेरे साथ जो थे MPA, वो कह रहे थे सरकार मैं तो थक गया, पसीनों की सीनी हो गया, मैं तो गड्डी च जाके बहन लगा। मैं क्या सरकार तुसी गड्डी च बह जाओ, अमीरुल मुजाहिदीन साहब ने हमें नजरों से कुछ और पिला दिया है। तो इसीलिए अल्लाह अमीरुल मुजाहिदीन साहब के बनाए हुए इस मिशन को अल्लाह दवाम अता फरमाए। और जहां जहां भी दीन का काम हो रहा है, हुजूर के आशिक बैठे हैं। आखिरी बात मैं बात करता हूँ, आप बात करके अपनी बात को समेट लेता हूँ। हमारे इलाके में एक गाड़ी पराडो आके खड़ी होती है, ये भी मैंने हजरत अमीरुल मुजाहिदीन साहब को, और उस वक्त ये मैंने बात की, एक प्लेट के अंदर मैं हजरत साहब के सामने से चावल उठा उठा के खा रहा था। मैंने हजरत से बात की, मैंने कहा हुजूर आपके दिल में ये बात तो नहीं है कि इसको खाने की तमीज नहीं है, इसको तरीका नहीं आता? कहते नहीं नहीं बादशाह खाओ खाओ, आप बड़े सखी थे ना। आप फरमाते नहीं खाए खाए जनाब। मैंने कहा आपके सामने से खाने का मेरा मकसद ये है, अल्लाह करे हमें भी आप जैसा जज्बा हमें भी अल्लाह अता फरमाए। तो उस वक्त मैंने ये बात की, मैंने कहा हुजूर हमारे इलाके में गाड़ी खड़ी होती है पराडो, MNA किसी और कंपनी का, आगे वो बच्चों को बुला के कहता है इधर आओ इधर आओ इधर आओ। बच्चे छोटे छोटे बच्चे आते हैं मोहल्ले से, उनको गोल स्टिकर पकड़ा के उन बच्चों को कहा जाता है जाओ जाके ये दरवाजों पे लगाओ, गलियों में जाके लगा दो। वो बच्चे कोई और नहीं थे, वो हुजूर के गुलाम थे। उन बच्चों ने जब स्टिकर पकड़े, उनको उनके ऊपर देखा, उन्होंने दोबारा वापस जाके गाड़ी को दस्तक दी। वो गाड़ी चलने लगी थी, गाड़ी को दस्तक दे के दरवाजे पे कहते हैं ये पकड़ो अपने स्टिकर वापस रखो। उन्होंने कहा क्या हुआ है, आपको नहीं पता हम कौन है? उन्होंने कहा जी आप कौन है? उन्होंने कहा हम लब्बैक वाले हैं। इसीलिए ये जज्बा हमें मुर्शिद से जो मिला है, आगे मुबारक हजरत अमीरुल मुजाहिदीन के साथ जब टकराव हुआ, सरकार ये तो फिर रोशनी तो आपको आनी है ना जी। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह इस तहरीक को सलामत रखे, अल्लाह इस तहरीक को हर किस्म के शर से महफूज रखे। वही खुलूस, वही जज्बा, वही अनायतें हमें चाहिए जो हजरत अमीरुल मुजाहिदीन साहब के। और इंशाअल्लाह ये जानशीन आम जानशीन नहीं है, ये उस हीरे के तराशे हुए, उस हस्ती के तराशे हुए हीरे हैं। इनके अंदर वो उस हस्ती का खून है। और इंशाअल्लाह ये तारीख का साथ देंगे और इसी तरह आगे जज्बे के साथ काम करेंगे। कोई डराता डरा ले। हजरत ने बड़ी खूबसूरत बात की, आपने पर्चों से नहीं डरना, आपने लोगों को पर्ची पकड़ानी है हुजूर के नाम की। आओ दावत दे रहा हूँ हुजूर की तारीख में, हुजूर के नाम की ये तारीख है या रसूलुल्लाह, तारीख लब्बैक, इसमें शामिल हो जाएं। तारीख लब्बैक से भी कईयों को तकलीफ होती है, बात में आगे नहीं लेके जाना चाहता, अपनी बात किसी पे खत्म करता हूँ। और मेरे साथ सरकार ऐसे बात नहीं खत्म होगी। आपने एक नारा जरूर लगाना है और आपने हाथ उठा के नारा लगाना है। इसीलिए ये क़यामत वाले दिन जब मुंह को ताला लगना है
उस वक्त ये उंगलियों और पोड़े और नाखून कहेंगे, या रसूलल्लाह जब आपके नाम का नारा इसने लगाया, उस वक्त इसने हाथ उठा के उसका जवाब दिया। मेरे सामने एक बच्चे ने कह दिया, रिजवी तेरे जानसार। भैया रिजवी तेरे जानसार, रिजवी कौन है? रिजवी कोई भी नहीं है। एक ही नारा लगना है, ताजदारे खत्म नबूवत। और ये मैंने हर जगह जाके बताते हैं, उलमा भी शामिल मौजूद हैं। आपने हाथ उठा के जवाब देना है। एक ही नारा, और नारा मैं नहीं लगवाऊंगा, एक ही नारा, उसमें सारी चीजें आ जाती हैं। ताजदारे खत्म नबूवत। वो पीछे वालों को भी जज्बा आना चाहिए। हर जगह पे सीढ़ियां लगी हुई हैं, आपने हाथ उठा के जवाब देना है, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत।